हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट्स को एडिट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले हम एडिट की एपीआई बनाने वाले हैं, जिसको हम पोस्टमैन की हेल्प से हिट करेंगे। उसके बाद अगर वो एपीआई सक्सेसफुली रन करती है तो फिर उसको हम फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करेंगे। चलिए इसको मैं CMD में ओपन कर लेता हूँ और इसको VS कोड में अपना ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया। तो चलिए सबसे पहले इसको पहले रन तो कर ही लेंगे। एक मिनट, ठीक है। चलिए अब npm स्टार्ट करके इसको कर लेते हैं हम रन। और एक और एंड पॉइंट हम बना लेते हैं ऐप डॉट, क्योंकि इसमें हम कुछ डेटा भेजेंगे तो ये पोस्ट का मैं बना रहा हूँ। इसके अंदर हम लिखेंगे सीधा एडिट प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर ही रखेंगे क्योंकि ये भी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट, अब इसके अंदर ऐड गेट ये सब है, तो इसके अंदर एक मैं बना देता हूँ एडिट। एडिट या अपडेट जो भी आप रखना चाहें, एडिट प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको हम डिफाइन कर देते हैं हमारे प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर जाके। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट एडिट प्रोडक्ट इज इक्वल टू एसिंक रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। ओके, तो ये हमारा, अब यहाँ से पहले मैं कुछ रेस्पॉन्स कर देता हूँ, टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले रेस्पॉन्स डॉट सेंड मेथड से कुछ रेस्पॉन्स हम लोग कर देते हैं एडिट। ठीक है, अब चल के इसको देख लेते हैं। पोस्ट में इसको सेव करता हूँ मैं, और इसको भी सेव करता हूँ मैं, और पोस्टमैन पे चल के इसको हिट करके देख लेते हैं एपीआई हम यहाँ तक आ पा रहे हैं या नहीं। चलिए पोस्टमैन को ऊपर कर लेते हैं। तो ये हमारी गेट वाली एपीआई थी जिसमें हम सारे प्रोडक्ट्स गेट कर रहे थे। अब इसमें हम कर लेते हैं, मैंने पोस्ट के लिए बनाई है तो पोस्ट के लिए बना सकते हैं आप, पुट या किसी और मेथड से भी बना सकते हैं एडिट की एपीआई। तो http: लोकल होस्ट 3001 /edit प्रोडक्ट्स। और क्योंकि ये पोस्ट की पे है तो इसमें हम कुछ डेटा भी भेज सकते हैं, और जेसन फॉर्मेट में। चलिए तो इतना हो गया। अब इसको हम हिट करते हैं तो ये हमें रेस्पॉन्स करी एडिट। ठीक है, क्योंकि अभी इसके अंदर हमने कोई लॉजिक नहीं लिखा, सिर्फ फंक्शन का कॉल किया, सिंपल इस राउट, यानी अभी हमारा राउट तो रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम एडिट का लॉजिक लिख सकते हैं। तो एडिट का लॉजिक लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें किस आईडी पे एडिट करना है वो चाहिए, और क्या एडिट करना है ये सारी चीज़ें चाहिए। इसमें हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, कॉन्स्ट, एक तो हमें चाहिए होगी आईडी। ठीक है, कुछ भी कर देता हूँ। और दूसरा हमें चाहिए होगा डेटा, जो भी हमें एडिट करना है। तो ये नया डेटा हम लोग कहाँ से लेंगे, फ्रंट एंड से। ये भी चाहिए होगा हमें, और ये भी। और फिर हम चलेंगे एडिट के लिए। तो एडिट के केस में सबसे पहले हमें जो मिलेगा वो आईडी प्रोडक्ट्स। तो हम या तो क्वेरी के थ्रू भी ले सकते हैं या फिर बॉडी में भी ले सकते हैं डेटा। तो चलिए यहाँ से हम लोग लेते हैं। सबसे पहले तो हम लेते हैं आईडी। ये हमें फ्रंट एंड से मिलेगी, कौन सी पे एडिट करना है और क्या चीज़ एडिट करनी है। सपोज मुझे नेम एडिट करना है तो मुझे मिल जाएगा नेम, और यहाँ पे मैं न्यू नेम पास कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब बाकी कुछ पास करें ना करें, पहला ये जो है ये कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि किसको एडिट करना है ये हमें पता होना चाहिए। तो अब यहाँ से अगर हम हिट करेंगे तो हमारे पास वो डेटा कंसोल हो जाएगा, आईडी और नेम। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट बॉडी को कंसोल कर लेता हूँ। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी
31 सेव करते हैं। चलिए अब इसको मैं यहाँ से हिट कर देता हूँ, तो मेरे पास दो चीज़ आ गई, एक तो आईडी और एक नेम। ठीक है, अभी मीनिंगफुल डेटा नहीं है, अभी सिर्फ गेट किया, तो मेरे पास आईडी और नेम आ चुका है। तो आईडी तो मेरे पास कहाँ से आ गई, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी, और जो नया डेटा होगा वो, ठीक है। अभी के लिए मेरे पास नया डेटा क्या, मैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ। पहले मैं मान के चल रहा हूँ कुछ भी डेटा नहीं है मेरे पास एडिट करने के लिए। उसके बाद मैं क्या चेक लगाऊंगा कि इफ़ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, अगर मेरे पास नेम आया, यानी मुझे नेम एडिट करना है, ठीक है, नेम जो भी की आई है उसको एडिट करना है। अगर मुझे नेम मिलता है तो न्यू डेटा वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट है, तो मैं जो मेरा न्यू डेटा है डॉट, इस ऑब्जेक्ट को पुश कर दूंगा मैं इसके अंदर, या फिर सिंपली मेरा जो नया, इसको लेट कर लेते हैं वरना कॉन्स्ट को एडिट नहीं कर पाते हम लोग। ठीक है, तो इसको कर देता हूँ लेट न्यू डेटा विल बी इक्वल। अब न्यू डेटा को एडिट करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो ट्रिपल डॉट न्यू डेटा की सारी वैल्यूज़ कॉमा, उसके बाद जो मुझे रिक्वेस्ट बॉडी में नेम मिला है वो वाला नेम मैं कर दूंगा। तो नेम की किसके इक्वल हो जाएगी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। और ऐसा मुझे तभी करना है जब मेरे पास नेम होगा, अगर नेम नहीं होगा तो वो कैन नोट रीड प्रॉपर्टी की एरर दिखाने लगेगा। इसलिए मैंने इफ़ का चेक पहले लगाया कि अगर रिक्वेस्ट बॉडी में नेम आता है तो जो मेरा नया डेटा है इसके अंदर नेम को मैंने इंसर्ट कर दिया। बाकी सारी की ले ली जो पहले से थी उसके अंदर, और बाकी नेम की जगह पे नया वाला नेम मैंने कर दिया। और इसको एडिट करने के लिए हम लोग को चाहिए होता है सिंपल, हम एक मेथड रन करते हैं फाइंड वन एंड अपडेट। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा जो भी है, तो इसको दो चीज़ चाहिए होती है, एक तो फिल्टर, मतलब जिससे हम फाइंड करते हैं कि हमको क्या चीज़ एडिट करनी है, और दूसरा इसका अंदर हमारा होता है अपडेट। अपडेट के अंदर मतलब ये एज अपडेट करनी है, नेम अपडेट करना है, क्या चीज़ अपडेट करनी है वो चीज़ इसके अंदर होती है। तो चलिए ये वाली लाइन में लिख लेता हूँ। यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो लेट डॉक इक्वल अवेट, ये एसिंग फंक्शन है तो अवेट चल जाए इसके अंदर। अब मुझे इन्होंने करेक्टर मॉडल में फाइंड कर रखा, लेकिन मुझे किस में फाइंड करना है, मेरी जो मॉडल टेबल है, प्रोडक्ट वाली टेबल है उसके अंदर से। ठीक है, इसका मतलब है फाइंड वन एंड अपडेट, यानी पहले तो फाइंड करो, और फाइंड कौन से क्राइटेरिया से करना है, फिल्टर वाले से, इससे। तो फिल्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो फिल्टर मैं डिफाइन कर देता हूँ। फिल्टर मेरा होगा, मैं फाइंड करने वाला हूँ अंडर स्कोर आई डी की हेल्प से, क्योंकि अंडर स्कोर आई डी क्या होती है, यूनिक होती है, तो इसकी हेल्प से मैं फाइंड कर सकता हूँ। और इसमें वैल्यू कहाँ से आएगी मेरे पास, ये वाली आई डी के इक्वल, जो मैं फ्रंट एंड से आई डी ले रहा हूँ वही मैं अंडर स्कोर आई डी के इक्वल करके फिल्टर को दे रहा हूँ। और जो अपडेट किसके इक्वल होगा मेरा, अपडेट को हटा के मैं क्या कर देता हूँ, न्यू डेटा वाला जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने क्रिएट कर लिया है नेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब डॉक अगर अपडेट हो जाएगा तो हम यहाँ पे चेक लगा सकते हैं इफ़ डॉक, यानी डॉक अगर हमें मिल गया तो हमने क्या करना है, रेस्पॉन्स डॉट सेंड ऑब्जेक्ट भेज देते हैं, कोड 200 मैसेज एडिट सक्सेस। ठीक है, और अगर ये डॉक भी रिटर्न करना चाहे तो हम डेटा के अंदर डॉक भी रिटर्न कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम पुराना वाला ही डॉक रिटर्न कर दें या फिर नया वाला। तो यहाँ पे अगर हम कॉमा करके एक और ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, जिसके अंदर हम पास कर देंगे कि न्यू ट्रू, यानी अपडेट होने के बाद नया वाला हमें मिलेगा। अगर हम न्यू ट्रू नहीं करेंगे तो पुराना वाला ही मिलता रहेगा। ठीक है, सिंपल। नहीं तो एल्स में तो सिंपल हमें पता ही क्या करना है, एरर वाला मैसेज सेंड कर देना जैसे हम इसमें भेज रहे थे। अगर नहीं अपडेट हो पाता है, कुछ एरर आती है तो
ये भेजना है कोड 500 मैसेज एरर। इस आईडी को हम फिल्टर के पास ही लिख लेते हैं क्योंकि हमें यही ज़रूरत पड़ी थी। आईडी हमने निकाली रिक्वेस्ट बॉडी से, फिल्टर बनाया, फिल्टर इसको दे दिया। चाहे तो हम डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट बना के, लेकिन ऐसे लिखने के ज़्यादा ठीक लगेगा। नया डेटा हमने शुरू में क्या लिया, एम्प्टी, यानी हमें कुछ नहीं एडिट करना। फिर हम चेक लगा के करेंगे कि अगर नेम आ रहा है तो नेम को पुश कर दो, और अगर यूआरएल आ रहा है तो यूआरएल को, तो उसके अकॉर्डिंग हम मल्टीपल चेक्स लगाएंगे जो भी चीज़ें हमें एडिट करनी होगी। तो पहले मैं सिर्फ नेम को एडिट करके चेक कर रहा हूँ कि मेरी एपीआई नेम को एडिट कर पा रही है या नहीं। तो उसके लिए हमें अपने कंपास में चेक करना पड़ेगा। कंपास में जाके हम लोग देखेंगे अपना एक कोई ऑब्जेक्ट उठा लेंगे, उसकी आईडी डालेंगे और नेम देखेंगे। हमारे पास कुछ ऐड किए थे हमने कल पिछले वीडियो में, इसको कनेक्ट कर लेते हैं, लोकल होस्ट 27017। अब ये कनेक्ट कहाँ से करता है, जो हमने इंस्टॉल किया हुआ अपने सिस्टम पे वहाँ से इंस्टॉल होता है। और इसमें था हमारा टेस्ट डीबी, ये वाला डीबी था। इसके अंदर प्रोडक्ट्स नाम की टेबल है और इसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट आईडीज़ है, आईडी, और देखिए इसका नेम क्या है, नेम1, और आईडी क्या है इसकी, ये वाली। तो इसकी आईडी मैं ले लेता हूँ, ये वाली आईडी पास करता हूँ, नेम1 है। चलिए अब देखते हैं, पास करते हैं। तो इसकी आईडी मैं यहाँ से ये वाली दे देता हूँ और नेम की जगह मैं देता हूँ न्यू नेम, यानी जहाँ पे नेम1 है वहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, अब न्यू नेम हो जाना चाहिए। अब इसको सेंड कर देते हैं, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। आईडी और नेम हमने भेजे, चलिए अब इधर देखते हैं क्यों रेस्पॉन्स नहीं मिला। अच्छा बोल रहा न्यू डेटा, इस टाइप से नहीं अलाउड है इसमें। एक कोई नहीं, उस फॉर्मेट में ये नहीं पुश कर रहा है ऑब्जेक्ट को, तो हम इस फॉर्मेट में कर लेते हैं। इसको छोड़ो, ये भी चलता है। आई थिंक ये ES6 को फॉलो नहीं कर रहा है, Node.js ओल्ड वर्जन हमारे पास होगा। तो न्यू डेटा के अंदर हम लोग डाल सकते हैं अपना की नेम, जो कि ये नेम हमें चेंज करना है, और ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम के इक्वल। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा नया नया ऑब्जेक्ट, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मैं एक नेम की पुश कर रहा हूँ चेक लगा के। अगर नेम मुझे बॉडी में मिला है तभी, अगर नहीं मिला है तो नहीं करना है। चलिए अब देखते हैं, इस बार हो जाना चाहिए। ठीक है, इस बार एडिट सक्सेस हो गया और जो नया डेटा आ गया हमारे पास, चलिए नए डेटा को देखते हैं। नए डेटा के अंदर क्या है, तो आईडी तो ये वाली FB लास्ट में है इसके, और नेम की जगह पे देखिए न्यू नेम आ गया। चल के अब हम अपने इसमें देख लेते हैं, रिफ्रेश करके कहाँ से होगा। तो हमारा जो पहला इसमें नेम1 है, इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये रहना चाहिए। कहाँ से रिफ्रेश होगा, रिफ्रेश का ऑप्शन रहता था, कहाँ चला गया। हाँ, यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो नेम की जगह न्यू नेम हो गया और बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी चीज़ें भी एडिट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट बॉडी में जो आएगा वो एडिट करना है, जो नहीं आएगा वो नहीं एडिट करना है। तो इसी टाइप से हम सारे चेक्स लगा सकते हैं कि इफ़ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, अगर URL आ रहा है तो हमने URL की को भी भेज देना है। ठीक है, अगर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट URL है तो URL भी चेंज कर देना है, अगर नहीं है तो नहीं चेंज करना है। ठीक है, इसी टाइप से नेम था, URL था, कैटेगरी था, तो अगर कैटेगरी है तो ये हो गया कैटेगरी। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई, और भी 3 चीज़ें थी उसमें, एक मिनट देख लेते हैं। तो URL, नेम, कैटेगरी, सेलर, और सेलर और प्राइस भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो उसी के तरीके पे चलते हैं। इफ़, और अगर हमें रिक्वेस्ट में प्राइस भी मिलता है
तो न्यू डेटा प्राइस और रिक्वेस्ट बॉडी डॉट प्राइस, नेम यूआरएल कैटेगरी प्राइस और था हमारे पास एक चीज़ और थी जो हम ले सकते हैं, सेलर। अगर रिक्वेस्ट बॉडी में सेलर आता है तो सेलर की वैल्यू भी चेंज कर देनी है। ठीक है, नेम यूआरएल कैटेगरी आती है, कैटेगरी को चेंज करना है, प्राइस आता है प्राइस, सेलर आता है सेलर। तो इस तरीके से जो हमारा ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट है ये उसी तरह का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसके अंदर उतनी ही की होंगी जितनी हमें फ्रंट एंड से मिलेंगी। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नया डेटा भेज देंगे। ये वो डेटा है जो नया रिप्लेस करना है, यानी पुराना तो रहना है और जो नई कीज़ भेजी हैं वो नई की से रिप्लेस हो जाए। और फिल्टर में हम आईडी के अकॉर्डिंग सर्च कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आईडी यूनिक रहती है। और न्यू ट्रू इसलिए कि हमें जो डॉक्यूमेंट मिल रहा है रिटर्न में वो अपडेटेड मिले। बाकी सिंपली कुछ है नहीं इसमें। तो चलिए इस बार हम बाकी चीज़ें चेक करते हैं एडिट करके। तो इस बार नेम तो ये रहने देता हूँ मैं, नहीं चलो नेम, और इस बार दो चीज़ें चेंज करते हैं, नेम और सेलर। सेलर का कर देते हैं हम लोग न्यू सेलर, ठीक है, और न्यू नेम को न्यू नेम 2 कर देता हूँ। और एक और चीज़ चेंज कर लेते हैं हम लोग, चलिए प्राइस भी चेंज कर देता हूँ, PRICE प्राइस। प्राइस को 100 से 101 कर देता हूँ। ठीक है, ये 4 चीज़ें मैं चेंज करता हूँ। अगर ये चीज़ चेंज होगी तो सब चेंज हो जाएगा, मतलब सेम ही लॉजिक है बाकी चीज़ों के लिए भी। ये मैंने सेंड किया और मुझे मिला एडिट सक्सेस, और नेम मुझे मिल गया न्यू नेम 2। कैटेगरी नहीं चेंज की थी मैंने, सेलर मैंने न्यू सेलर कर दिया था, प्राइस 101 कर दिया था। तो इस तरीके से जो जो चीज़ें हम यहाँ से फ्रंट एंड से भेजेंगे वो सब चेंज हो जाएंगी। और आईडी तो उसमें चेंज होगी क्योंकि मतलब आईडी चेंज नहीं होगी, आईडी के थ्रू ही हम लोग सर्च कर रहे हैं। तो ये एपीआई हमारी रेडी हो चुकी है। अब इस एपीआई को हम लोग रिएक्ट जेएस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो रिएक्ट जेएस में इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमको एक और एपीआई चाहिए होगी, वो होगी हमारी गेट की एपीआई। ये तो हमारा जो ये गेट प्रोडक्ट्स हैं, यानी मल्टीपल प्रोडक्ट्स अगर हमें चाहिए। इसमें क्या होता है, कैरे के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, लेकिन अगर हमें सिंपल एक ही प्रोडक्ट चाहिए बस, जिसकी आईडी हमें पता है, हमें बस वही चाहिए, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट डॉट गेट। अब ये बन रहा है मेरा गेट प्रोडक्ट, ना कि प्रोडक्ट्स। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी पास करो और प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो उसमें हम लोग फाइंड वन लगा के रिटर्न कर देते हैं डेटा, जैसे यहाँ पे किया हुआ था। यहाँ पे तो हमने फाइंड किया हुआ था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेट डेटा इक्वल, इसको एसिंग कर देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं AWAT अवेट। और हमारे प्रोडक्ट मॉडल के अंदर फाइंड करना, प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी। तो फाइंड बाय आईडी कर सकते हैं। तो उसमें हमें सबसे पहले क्या पास करना होगा, हमारी आईडी, जो कि हमें मिलेगी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी करके। या तो बॉडी में ले सकते हैं क्योंकि ये गेट की रिक्वेस्ट है, तो इसको हम रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी में भी ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फाइंड बाय आईडी। और सेम वही कंडीशन, इफ़ डेटा, अगर हमें डेटा मिल जाता है तो रेस्पॉन्स में हम लोग भेज देंगे इसी टाइप से कुछ कि कोड सक्सेस, मैसेज फैच सक्सेस, फैच बाय आईडी सक्सेस, और डेटा में हमारा ये वाला जो डेटा है यही भेज देंगे। अगर हमारा डेटा नहीं मिला एल्स में हम लोगों ने क्या करना है, ये वाला मैसेज, एरर मैसेज भेजना है। या तो सक्सेस होगा या तो एरर होगा, मतलब इस आईडी से हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर मिल जाएगा तो डेटा को रिटर्न कर देंगे, नहीं मिलेगा तो एरर रिटर्न कर देंगे।
अब इसको कॉल कर लेते हैं हम लोग। सो ऐप डॉट, क्योंकि ये गेट की रिक्वेस्ट है, उसका यूआरएल रहेगा स्लैश गेट प्रोडक्ट। अब क्योंकि गेट की रिक्वेस्ट है तो इसमें स्लैश हमारे पास रहेगा कॉलन आईडी। वेरिएबल मतलब यूआरएल के अंदर कुछ चीज़ वेरिएबल रखनी होती है तो वैसे रखते हैं, कॉलन लगा देते हैं उसके पहले, स्लैश गेट प्रोडक्ट स्लैश आईडी। अब कॉमा प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं और यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जो हमारा यूआरएल होगा वो होगा स्लैश गेट प्रोडक्ट प्रोडक्ट और स्लैश इसके आगे आईडी लिखेंगे। अब आईडी मल्टीपल होंगी, कुछ भी हो सकती है, आईडी बार बार चेंज होती रहेगी, तो जो चेंज होने वाली प्रॉपर्टी होती है उसको हम ऐसे लिखते हैं। और गेट कैसे करते हैं, और फिर इस आईडी को हम अपनी जो कंट्रोलर उसके अंदर कैसे गेट करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी ऐसे फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको एपीआई को हिट भी हम उसी तरीके से करेंगे। चलिए मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। गेट की एपीआई है तो HTTP कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट 3001 स्लैश गेट प्रो DUC प्रोडक्ट स्लैश, इसके आगे हम आईडी नहीं लिखेंगे, आईडी की वैल्यू लिखेंगे। ये यानी वेरिएबल है, इसकी वैल्यू लिखी जाएगी गेट प्रोडक्ट। और वैल्यू कहाँ से लेंगे हम, एक आईडी उठा लेते हैं, ये वाली आईडी कंट्रोल सी करते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको गेट करते हैं, तो अब हमें डेटा मिल गया, वही आईडी का डेटा, न्यू नेम टू कैट न्यू सेलर, वो सब जो डेटा हमने लिया था हमें सारा डेटा मिल गया। डेटा एक सिंपल एक ऑब्जेक्ट में फॉर्मेट में सारा डेटा हमें रिटर्न हो गया। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या लिखा होता है, फैच, फैच की स्पेलिंग गलत थी, फैच बाय आईडी सक्सेस। ठीक है, तो सारा क्रेड ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, ऐड का हो गया, गेट का हो गया, एडिट करने का हो गया, और हमारा सिंगल प्रोडक्ट बाय आईडी गेट करने का हो गया। तो ये दो एपीआईज हमारी हो गई हैं। अब हम इनको फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये हमारा बैक एंड तो हो गया, चलिए हम अपना फ्रंट एंड चला लेते हैं। चलिए ये हमारा ओपन हो गया। और यहाँ से हम लोग कर देते हैं अपना npm स्टार्ट। चलिए ये एडिट की एपीआई हो गई, और इसको हटाते हैं, हम इसको बिठाते हैं, अब लोकल होस्ट 3000 को रन करते हैं। चलिए ये हमारा फ्रंट एंड। तो स्लैश सबसे पहले हमारा था गेट प्रोडक्ट्स वाला, स्लैश गेट स्लैश प्रोडक्ट्स। तो इस टाइप से हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे। ठीक है, अब हमारे पास ये लिस्ट आ जाती है प्रोडक्ट्स की। अब जिस भी प्रोडक्ट को हमें एडिट करना होगा हम उस पर क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन दे देंगे यहाँ पे एडिट का, पे क्लिक करेंगे और हम एडिट वाले पेज पे चले जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, हम देंगे, ये हमारे गेट प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ से हम लोग हमारा जो ये डिव है इसके अंदर कहीं पे एक बटन दे देते हैं एडिट का। इस पे देते हैं एडिट। इसके अंदर हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा।
इस बटन पे क्लिक करते ही हमें क्या चाहिए, आईडी। सबसे पहले मैं कंसोल ही कर लेता हूँ, आईडी। तो जो मेरा ये आइटम है इसके अंदर सारी चीज़ें आ रही हैं। आइटम के अंदर यूआरएल, नेम, कैटेगरी, इन सब के साथ ही मेरे पास क्या था, आइटम डॉट अंडर स्कोर आई भी थी जो बैकएंड से आती है। लाइन नंबर 40 पे मैं इसको कंसोल करके चेक कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से मुझे राउट करना है मेरे दूसरे पेज पे। ठीक है, तो इंस्पेक्ट करके मैं अपने कंसोल में चेक करूँगा कि मेरी आईडी क्लिक हो रही है या नहीं। एडिट का बटन मुझे मिल रहा है, तो एडिट पे मैंने क्लिक किया और मेरे पास आईडी आ गई। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मुझे इस पेज को अब दूसरे पेज पे लेके जाना है, क्योंकि मेरा वो एडिट वाला पेज होगा, उसके अंदर मैं इनपुट कुछ फिल करूँगा, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो वहाँ ले जाने के लिए मैं ऑन क्लिक करूँगा नेविगेट की हेल्प से। तो इस वाले में तो मैंने नेविगेट नहीं लगाया, तो नेविगेट लगा लेते हैं। चलिए, मैं नेविगेट करा दूंगा, नेविगेट। ठीक है, और नेविगेट का एन स्मॉल कर देता हूँ मैं। यहाँ से हम लोग लिखते हैं कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल यूज़ नेविगेट। ठीक है, ये वाला नेविगेट हटा देते हैं, यूज़ नेविगेट का यूज़ करते हैं, हम हुक का यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़ नेविगेट को पहले इनिशियलाइज़ करते हैं हमारे फंक्शन के जस्ट नीचे, और इसको इनिशियलाइज़ करने के बाद हम लोग इसको सिंपली इसके अंदर यूआरएल पास कर देते हैं, जिस भी यूआरएल पे हमें जाना है। तो हमें जाना है हमारे, ये क्या है, स्लैश गेट स्लैश प्रोडक्ट, तो हमें जाना स्लैश गेट स्लैश प्रोडक्ट्स, नहीं प्रोडक्ट, और स्लैश, और इसके अंदर हमें अपनी आईडी डालनी है। अब कौन सी वाली आईडी, ये आइटम डॉट आई। तो ये एक वेरिएबल होगी, तो वेरिएबल लिखने के लिए बैक स्लैश के अंदर हम वेरिएबल किस टाइप से लिखते हैं, इसको टेम्पलेट स्ट्रिंग बोल रहे हैं, इस टाइप से लिखते हैं हम लोग इसके अंदर, आइटम डॉट अंडर स्कोर आई डी। तो मतलब जिस भी आईडी पे मैं क्लिक करूँगा वो आईडी इसके साथ मिक्स होकर नए पेज पे हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो मेरा यूआरएल क्या बन गया, लोकल ऑफ 3000 स्लैश गेट स्लैश प्रोडक्ट और स्लैश आईडी। अब इस पेज पे कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि इसको मैंने हैंडल नहीं किया है अभी, तो इसका यूआरएल मुझे बनाना पड़ेगा। तो ये वाला यूआरएल मेरे पास नहीं है कहीं भी, ये प्रोडक्ट्स वाला है, प्रोडक्ट वाला नहीं है। तो स्लैश गेट स्लैश प्रोडक्ट और स्लैश, इसके अंदर भी अभी आईडी को मैं एज अ वेरिएबल ही लिख के चलूँगा यहाँ पे। इसका मतलब है मेरा यूआरएल होगा गेट प्रोडक्ट स्लैश, इसकी जगह पे कोई आईडी होगी, ये स्लैश आईडी नहीं होगा, कोई आईडी होगी इसकी जगह पे। ठीक है, और गेट प्रोडक्ट्स की जगह मैं गेट प्रोडक्ट को कॉल करूँगा, प्रोडक्ट्स को हटा देता हूँ, गेट प्रोडक्ट। यहाँ पे चल के हम लोग बना देते हैं अपना गेट प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट डॉट जेएस फंक्शन गेट प्रोडक्ट रिटर्न ये हो गया, और इसको यहाँ से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट गेट प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट गेट प्रोडक्ट। चलिए अब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो प्रोडक्ट्स, अच्छा ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐप डॉट जेएस पे मैंने अभी गेट प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया, और गेट प्रोडक्ट के अंदर अभी गेट प्रोडक्ट्स वाला ही कॉल हो रहा है, तो यहाँ से गेट प्रोडक्ट कॉल करना है कि गेट प्रोडक्ट्स वाला। चलिए अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो गेट प्रोडक्ट वाला पेज मेरा कॉल हो रहा है। तो सबसे पहले ये वाली जो आईडी है ये मुझे चाहिए होगी, क्योंकि इसके थ्रू मुझे एपीआई कॉल करनी है, और वो जो डेटा है एडिट का, मतलब इस आईडी का जो डेटा है वो मुझे फैच करना है और दिखाना है यहाँ पे। ठीक है, तो यानी सबसे पहले मुझे वो आईडी चाहिए होगी। तो वो आईडी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यूज इफेक्ट के अंदर एक एपीआई कॉल लगा देते हैं। एपीआई कॉल लगा देते हैं सिंपल एक्सियोस की हेल्प से, एक्सियोस डॉट, क्योंकि गेट की एपीआई है, गेट
और इसका यूआरएल हो जाएगा, इसका यूआरएल डायनेमिक होगा थोड़ा, तो इस टाइप से लिखते हैं हम http:// लोकल होस्ट 3001 स्लैश, यूआरएल था बैकएंड पे, चल के एक बार हम देख लेते हैं क्या था, इंडेक्स पे होगा। तो इसका था गेट प्रोडक्ट और आईडी, तो गेट प्रोडक्ट और स्लैश, यहाँ पे मैं आईडी नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं आईडी की वैल्यू लिखूंगा क्योंकि उसके आगे 2 कॉलन लगे हुए थे। इसका मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, और इसके अंदर वैल्यू डालने के लिए क्या लगाते हैं हम, डॉलर और वैल्यू। तो यानी वो आईडी मुझे चाहिए, वो आईडी मैं गेट कहाँ से करूँगा, तो इसके अंदर तो मैं कर देता हूँ आईडी और कॉन्स्ट आईडी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये आईडी मुझे पैरम्स में से गेट करनी है, पैरम्स का मतलब यहाँ से। चलिए देखते हैं किस टाइप से हम लोग गेट कर सकते हैं पैरम्स के थ्रू आईडी। गेट आईडी यूजिंग पैरम्स इन रिएक्ट, गेट आईडी फ्रॉम पैरम्स। देखिए यूज पैरम्स में से हम लोग ये निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हमें यूज पैरम हुक का यूज करना पड़ेगा। चलिए यूज पैरम का हुक का यूज करते हैं। अब कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू यूज पैरम्स, ये रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर होगा। ठीक है, अब इसको पहले मैं कंसोल करके देख लेता हूँ कि ये क्या है, आईडी मिल भी रही आईडी या नहीं। लाइन नंबर 9 पे इसके अंदर काफ़ी कुछ मिलेगा यूज़ पैरम से। चलिए इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और लाइन नंबर 9 पे मुझे, ठीक है, ये मिल रहा है मुझको। देखिए आईडी और उसकी वैल्यू, ठीक है। तो अब ये ऐसा ऑब्जेक्ट इसलिए बना हुआ है क्योंकि अगर मल्टीपल ये होती है स्लैश स्लैश करके तो अलग अलग मिलती है। मेरे पास एक ही है तो मैं इसको यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो पैरम्स एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, पैरम्स इक्वल टू पैरम्स। अब इस पैरम्स के अंदर मेरी आईडी है, पैरम्स डॉट और आईडी नाम से ही है। आईडी नाम से क्यों है, क्योंकि आईडी नाम से ही मैंने बनाया हुआ है उसको यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं जिस नाम से भी बनाऊंगा यूआरएल, अगर मैं IDS नाम से बनाऊंगा तो IDS नाम से ही मुझे वहाँ पे मिलेगा। अगर मैं इसको ID के नाम से बनाऊंगा तो यहाँ पे भी मुझको ID के नाम से ही मिलेगी। ठीक है, देखिए मैं दिखा देता हूँ कंसोल करके। और मल्टीपल पैरम्स भी अगर हमें पास करने हैं तो मल्टीपल भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक और बना दूँ ID के और स्लैश II, तो अब मुझे 2 वैल्यूज़ पास करनी पड़ेंगी। ठीक है, मतलब स्लैश पहली वैल्यू जो भी होगी वो IDK की वैल्यू होगी, दूसरी वैल्यू होगी वो आई की वैल्यू होगी। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, वाला हट गया है। ठीक है, अब भी हम उसी पेज पे जा रहे हैं और हमने 2 वैल्यू पास करी हैं अब इस बार। चलिए देखते हैं अब इन दोनों वैल्यूज़ हमें कहाँ मिली, क्या क्या मिला उनमें देख लेते हैं। देखिए IDK के अंदर तो मुझे पहली वैल्यू मिल गई और II के अंदर मुझे मिल गई सेकंड वाली वैल्यू, यानी ये वाली वैल्यू मुझे II के अंदर मिली और ये वाली IDK के अंदर। ठीक है, तो मुझे 2 नहीं बनानी, मुझे सिर्फ एक ही बनानी है और कॉलन ID के नाम से काफ़ी है। चलते हैं, तो इसी तरीके से जैसे हम बनाएंगे उसी टाइप से हमें गेट करनी होगी। गेट प्रोडक्ट के अंदर चलते हैं, तो पैरम्स को मैं हटाता हूँ और पैरम्स डॉट ID नाम से मैंने लेनी है वो ID। तो यानी अब जो एक्सियोस डॉट गेट होगा वो उस ID के साथ कॉल हो जाएगा। चलिए रेस्पॉन्स के अंदर हम लोग चल के जल्दी से कंसोल कर लेते हैं।
जो भी हमारा रेस्पॉन्स आ रहा है लाइन नंबर 13 पे, और कैच के अंदर हम लोग ने एरर को कैच कर लेना है। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब ये हमारी एपीआई कॉल होगी विद पैरम्स। ठीक है, को मैं कट कर देता हूँ और ये दोनों पैरम्स को हटा देता हूँ, ये वाले पैरम के साथ बस कॉल करता हूँ। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि नेटवर्क एरर, कनेक्शन रिफ्यूज, नेटवर्क एरर, नेटवर्क वगैरह तो ठीक है सर। ठीक है, इस पेज पे चलते हैं। अच्छा, सारी एपीआई चलना बंद हो गई। बैकएंड पे चल के देखते हैं हमारा ये सर्वर तो नहीं रुक गया है। ओ, वैल्यू टाइप स्ट्रिंग, प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी। चलिए कंसोल करके देख लेते हैं हमारे रिक्वेस्ट के अंदर क्या आ रहा है। रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स को ही देख लेते हैं, कॉमा रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी को भी देख लेते हैं, देखते हैं किसके अंदर डेटा आ रहा है। लाइन नंबर 63 पे। ठीक है, फ्रंट एंड से हम कॉल करेंगे एपीआई को और डेटा यहाँ पे कंसोल होगा अगर। तो चलिए रिफ्रेश करते हैं, डेटा हमारा आ गया। किसी एक को एडिट करने चलते हैं, यहाँ पे आ गए और अब हम देखते हैं कि हमारा लाइन नंबर 13 पे डेटा आ गया। ओके ओके, इस बार डेटा आ गया। तो ये जो हमारा ये डेटा आ रहा था लाइन नंबर 63 पे, ये रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स के अंदर आ रहा था। ये रहा देखो, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आईडी है। तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी ये ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी के अंदर डेटा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके थ्रू फैच भी हो गया और यहाँ पे हमें डेटा मिल भी गया, कैट 1 न्यू 2, तो इसका डेटा भी हमें मिला है। ठीक है, तो मतलब जो आईडी, जिस आईडी के साथ हम इस पेज पे आएंगे, हमारा पेज क्या करेगा, इस पेज के अंदर हम आते ही फ्रंट एंड से, ठीक है, इस पेज पे हम आते हैं, यूज इफेक्ट चला रहे हैं और एक एपीआई कॉल कर रहे हैं उस आईडी के साथ। और आईडी हम कहाँ से ले रहे हैं, पैरम्स में से, जो हमारे ऊपर पैरम्स बनाया था हमने। पैरम्स यूआरएल का ही पार्ट होता है। क्वेरीज जो होती हैं वो क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू करके होती हैं, वो यूआरएल का ऑप्शनल पार्ट होती हैं। ठीक है, हमारे पास रेस्पॉन्स आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें इसका पेज डिज़ाइन करना है। इसके अंदर हमें इनपुट्स चाहिए, जैसे हम ऐड करने के लिए यूज़ कर रहे थे, स्टेट, प्राइस की स्टेट, सेलर स्टेट, नेम, इमेज, ये सारी स्टेट हमें चाहिए पांचों। ठीक है, तो यूज़ पैरम्स के बाद मैं सारी स्टेट ले लेता हूँ क्योंकि इन सब की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अब इनके इमेज और सेट इमेज वो सब चीज़ें भी मैं ले लेता हूँ। ठीक है, इमेज, नेम, कैटेगरी। एडिट करने के लिए जैसा ऐड का फॉर्म होता है सेम वैसे ही पूरा फॉर्म मुझे चाहिए होगा। सबमिट करने के लिए बटन भी चाहिए होगा और ये पूरा फॉर्म ही मुझे चाहिए होगा विद डिवीज़न। चलिए, तो मैं पूरा फॉर्म ले लेता हूँ। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बताता हूँ क्या होगा, बस एपीआई चेंज होगी। इस पे मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है, अगर आपने ऐड वाला वीडियो देखा होगा तो आप इजीली समझ जाएंगे। और यूज़ स्टेट मुझे चाहिए, अब ये चल जाएगा। अब देखते हैं क्या एरर दे रहा है। हैंडल सबमिट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये वाला हैंडल सबमिट नहीं डिफाइंड है, तो कंट्रोल सी, ये वाला फंक्शन भी हम बना देते हैं। अभी के लिए इसके अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे। ठीक है, इनपुट्स बनाए और उनको बाइंड किया, इमेज और सेट इमेज, टेक्स्ट नेम और सेट नेम, कैटेगरी और सेट कैटेगरी, सेलर और सेट के सेलर नेम और ये सब। और बटन एक सबमिट टाइप का बटन हो जिस पे क्लिक होते ही हमारा सबमिट हो जाएगा डेटा। तो
हैंडल सबमिट पे क्लिक करते ही जो हमारा ऐड प्रोडक्ट के अंदर हम लोग कंसोल करते थे ये वाला, इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है या नहीं। हैंडल सबमिट के अंदर कंसोल लगा के आधा काम तो यहीं से चेक हो जाएगा। चलिए इमेज के अंदर आई डाल रहा हूँ, नेम के अंदर एन, कैटेगरी के अंदर सी, सेलर के अंदर एस और प्राइस के अंदर 4। इसको सबमिट कर देते हैं। ओके, तो ये फॉर्म सबमिट हो जा रहा है। तो इसको पहले हम प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट करेंगे, ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। सो प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट करा दिया। अब ये ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश नहीं होगा। इसके अंदर कोई डेटा डालते हैं, इनके अंदर कैटेगरी के अंदर सी, सेलर के अंदर एस, टैब के इसके अंदर 9 और अब सबमिट करते हैं। ठीक है, अब इमेज आ गया, नेम आ गया, कैटेगरी का सेलर, प्राइस। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने एडिट के लिए भेजा था, यहाँ पे एडिट प्रोडक्ट्स के लिए। तो इसमें हमें आईडी और चाहिए। ठीक है, तो आईडी हम लोग गेट करते हैं। तो इधर से आईडी भी हमें चाहिए होगी, और वो हमें कहाँ से मिलेगी? आईडी हमें मिल जाएगी पैरम्स डॉट आई डी से, क्योंकि ये वाली जो आईडी है ये हमें भेजनी है। तो इसको हम ले लेते हैं पैरम्स डॉट आई डी करके। तो पैरम्स हमें डिफाइंड है, ये रहा पैरम्स, तो पैरम्स में से ले लेते हैं। तो आईडी हो जाएगी हमारी पैरम्स डॉट आई डी डॉट आई डी। तो यहाँ से हम आईडी ले लेंगे। तो ये वाली आईडी हमें मिल जाएगी, और आईडी में हम उसको भेज देंगे जैसे हमने पोस्टमैन से भेजी थी। और बाकी इमेज, नेम, कैटेगरी ये सब हम फिल करके भेजेंगे। ठीक है, तो इमेज आई हो गया, टैब एन, कैटेगरी सी, सेलर, प्राइस 9। और चलिए इसको क्लियर करके अब सबमिट करते हैं। तो हमारे पास देखिए आईडी भी आ गई ये वाली, नेम, इमेज आ गया, नेम आ गया, कैटेगरी। तो इसमें से हम जो चीज़ नहीं सबमिट करना चाहे वो नहीं भी सबमिट कर सकते हैं। तो सेलर क्या हो जाएगा? नल हो जाएगा, सेलर इज नल। जो वैल्यू हम नहीं भेजेंगे वो नहीं सबमिट होगी। ठीक है, और एडिट करने से पहले हम लोगों को क्या करना होता है कि जो हमारी वैल्यूज़ ये होती हैं, ठीक है, और इसकी इनिशियल वैल्यूज भी तो दिखानी होती है कि इमेज के अंदर अभी करंटली वैल्यू क्या है, नेम के अंदर क्या वैल्यू है, प्राइस के अंदर क्या है। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें सेट करनी है एपीआई कॉल करने से पहले। तो सबसे पहले इस पेज के अंदर आते ही हम लोग क्या करते हैं, ये वाला एक सेट करा देते हैं। ठीक है, मतलब आते ही हम आईडी को गेट करते हैं इस पेज पे। और ये आईडी हमें कहाँ से मिलती है? जहाँ पे हमारे पास बहुत सारी लिस्ट होती हैं आईडीज़ की, नेम की, वहाँ पे क्लिक करते हैं, ये आईडी मिल जाती है। जिस पे क्लिक करते हैं उसकी आईडी मिल जाती है, मतलब जिसे एडिट करना है। फिर ये इस यूज़ इफेक्ट की हेल्प से, उस आईडी की हेल्प से उसका सारा डेटा हम लोग मंगा लेते हैं। तो डेटा हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमें डेटा कैसे कैसे मिल रहा है। तो जो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, इसको रिफ्रेश करते हैं। इन सबसे पहले इस पेज के अंदर आए, ये एपीआई कॉल हुई, उसके अंदर हमें मिला डेटा, रेस्पॉन्स है ये, रेस्पॉन्स के अंदर डेटा, डेटा के अंदर डेटा, और ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से मिल रहा है हमें डेटा, रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इमेज को सेट कर देता हूँ, सेट इमेज। ठीक है, तो इमेज किसके इक्वल होगी? इमेज इक्वल होगी हमारी यहाँ पे से जो यूआरएल नाम से आ रहा है उसके इक्वल होगी। तो रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूआरएल। ठीक है, उधर से यूआरएल नाम से आ रहा है, और हम भेजेंगे भी यूआरएल ही नाम से। जब हम एपीआई को सेंड करेंगे तो यूआरएल नाम से ही भेजेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इमेज नाम से भेज रहे हैं ना, हम इसको चेंज कर देते हैं। देखो इसका इसमें नाम इमेज है। ठीक है, स्टेट में नाम इसका इमेज है, लेकिन जब हम भेजेंगे तो उसको लेफ्ट साइड हमारी यूआरएल रहेगी। सेव करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने इमेज को सेट कर दिया, और फिर मैं कर देता हूँ 1 बाय 1 सारी चीज़ों को कर देते हैं। सेट नेम, ठीक है, और इसके अंदर डेटा डॉट
नेम नाम से मिलेगा मुझे। सेट कैटेगरी, कैटेगरी पहले इसी को सेव करके देख लेते हैं कि डेटा सेट हो भी रहा है या नहीं। ठीक है, अब देखिए डेटा सेट होने लगा, इमेज का यूआरएल इधर सेट हो गया, नेम इधर आ गया, कैटेगरी ये, तो उसका सारा डेटा इसके अंदर आने लगा। ये आया कहाँ से, क्योंकि पहले मैंने स्टेट में सेव कराया, एपीआई से डेटा मिला, उसमें से निकाल के मैंने स्टेट में सेव करा दिया, और जो स्टेट में है वही बाइंड है, मतलब वो आपस में कनेक्टेड है। जो स्टेट में रहेगा डेटा वही इसमें रहेगा, और अगर मैं यहाँ से कुछ चेंज करूँगा तो स्टेट में चेंज हो जाएगा, स्टेट में कुछ चेंज करूँगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये आपस में कनेक्टेड है डेटा, इसको बाइंड करना बोलते हैं, हम इसको पहले बाइंड कर चुके हैं। तो इमेज हो गया, नेम हो गया, कैटेगरी हो गया, इसी टाइप से अब मैं अपना सेलर भी सेट कर देता हूँ। और ये सारा तभी कर सकते हैं जब सक्सेसफुल रेस्पॉन्स आएगा, यानी डॉट देन के अंदर, कैच के अंदर नहीं, कैच के अंदर तो सारे एरर है बस। डॉट सेलर। तो एक चीज़ और बचती है मेरी, वो है प्राइस। अब इसमें हम आईडी वगैरह कहीं सेट नहीं करेंगे, क्योंकि आईडी चेंज नहीं होती है, वो हमेशा यूनिक रहती है। तो चलिए देखते हैं। तो प्राइस भी देखिए हमारा आ गया जो आना था। अब मैं सबमिट करूँगा तो वापस यही सारी चीज़ें सबमिट हो रही हैं मेरे पास, क्योंकि ये सब फिल हो जाती हैं, कैटेगरी नेम वगैरह। अब इसमें से कोई चीज़ मैं चेंज करूँगा तो चेंज होगी, अगर नहीं चेंज करूँगा तो नहीं चेंज होगी। अगर मैं न्यू सेलर को न्यू एससी कर दिया, कैटेगरी को न्यू कैटेगरी, न्यू नेम, ये सब चेंज करूँगा जो जो सबमिट हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें नई वाली वैल्यू सारी सबमिट होंगी। अब ये नई वैल्यू सारी हमें किसे भेजनी है, मतलब इस आईडी पे इस प्रोडक्ट की जो पुरानी सारी वैल्यूज वो हमने गेट की, स्टेट में सेव की, स्टेट से हमें सब बाइंडेड है हमारे इनपुट्स के साथ, तो वो हमें दिख गई हमारे इसमें। और जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सारी नई वैल्यूज़ हमें कहाँ जानी चाहिए, हमारे अब एपीआई को। कौन सी एपीआई को, जो हमारी एडिट की एपीआई है। एडिट की एपीआई में सबसे पहले यूआरएल http:// लोकल होस्ट 3001/ एडिट, देख लेते हैं उसका यूआरएल क्या था। तो यूआरएल हमने बनाया था इंडेक्स पे, तो इसका यूआरएल था एडिट प्रोडक्ट्स। एडिट प्रोडक्ट्स नाम से बनाया था, हमें एडिट प्रोडक्ट नाम से बनाना था, चलो कोई नहीं, एडिट प्रोडक्ट्स नाम से बनाया, तो एडिट प्रोडक्ट्स नाम से रहने देते हैं। एडिट प्रोडक्ट्स नाम से हमने बना दिया, और इसमें हम आईडी यहाँ से नहीं पास कर रहे हैं, हम लोग आईडी बॉडी में पास कर रहे हैं। चाहे तो हम आईडी यहाँ से भी पास कर सकते हैं, ठीक है, वो जैसा हमने उसमें किया था सिंगल के गेट के केस में। तो ज़रूरी नहीं है यहीं से पास करें, बॉडी में इसमें हमारे पास ऑप्शन रहता है, बॉडी में भी पास कर सकते हैं और यहाँ से भी पास कर सकते हैं। अब इतना सारा डेटा जा ही रहा है तो एक आईडी भी बॉडी में ही पास कर देते हैं। एक्सियोस डॉट पोस्ट हो गया। अब डॉट देन पे हम चलते हैं। डॉट देन के अंदर हमें एक रेस्पॉन्स मिल जाएगा। अब इसको हम कंसोल कर देंगे। इस रेस्पॉन्स का मतलब है कि हमारे पास जो रेस्पॉन्स कॉमा, इससे हमें पता चलेगा कि सक्सेसफुली एडिट हुआ या नहीं। चलिए इस बार करते हैं, अभी एरर क्यों दे रहा है, अच्छा डॉट लग गया कॉमा की जगह, चलो ठीक है। अब इसके अंदर दो एपीआई कॉल हो रही हैं, एक तो जब हम बटन क्लिक करेंगे फॉर्म सबमिट करेंगे तब, और एक तब होगी जब सिंपली डेटा इसका हमें गेट करना होता है। आते ही यूज इफेक्ट के अंदर कर देते हैं, जैसे कंपोनेंट डिड माउंट होता है क्लास कंपोनेंट्स में। तो इस पर रिफ्रेश करते हैं, जो हमारी ये वाली आईडी थी इसका सारा डेटा हमारे पास आ गया। अब इन सबको हम चेंज कर देते हैं। तो न्यू नेम को कर देता हूँ मैं न्यू नेम 3, नहीं 3 नाम से तो पहले ही है, एडिट नेम, ये मतलब ये नेम एडिट हो चुका है, एडिट कैट। इसको भी कर देता हूँ मैं एडिट सेलर, और प्राइस 900 कर देता हूँ। चलिए अब इसको मैं सबमिट करता हूँ, तो सक्सेसफुली मेरे पास रेस्पॉन्स आ गया। और देखिए मैसेज में आया सर्विस एरर, इसका मतलब है अभी ये डेटा चेंज नहीं हुआ है, इसमें कुछ हमने गलत चीज़ भेज दी है। तो हमने भेजा क्या क्या था, आईडी हमने भेजी, यूआरएल हमने भेजा,
नेम हमने भेजा, कैटेगरी भेजा और सेलर भेजा। चलिए देखते हैं कि एरर कहाँ पे आई। कोड में देखते हैं बैकएंड के में। ये क्या हुआ, ऊपर देखते हैं। आर्गुमेंट पास इन मस्ट बी ऑफ स्ट्रिंग ऑफ 12 बाइट और स्ट्रिंग ऑफ 24 हेक्स कैरेक्टर और एन इंटीजर। स्ट्रिंग वैल्यू काइंड, अच्छा ये कुछ हम यहाँ जो भेज रहे हैं ये वाला प्राइस आई थिंक हमने गलत भेज दिया है। एक मिनट, अच्छा ये प्राइस हमारा एज अ स्ट्रिंग जा रहा है, जबकि ये स्ट्रिंग नहीं होगा, प्राइस एज अ स्ट्रिंग चला गया। चलिए इसको टाइप कास्ट करके भेज देते हैं। तो जब हम भेजेंगे प्राइस को तो इसको नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, नंबर के अंदर प्राइस को पास कर देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं, अब नहीं आएगी एरर। रिफ्रेश करते हैं, एडिट तो हुआ नहीं कुछ भी क्योंकि एरर आ गई थी। अब चलिए सबसे पहले मैं ईडी लगा देता हूँ, ईडी नेम, ईडी कैट, ईडी सेल और प्राइस हमारा 900 कट करते हैं, इसको सबमिट कर देते हैं। सक्सेसफुली इस बार भी सर्विस एरर ही आ रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो इस बार तो हमने नंबर भेजा है ना, एक बार देख लेते हैं। और सेलर के आगे जो हमने भेजा है ये हमारा नंबर है, ओके फाइन। मिनट इसको देखते हैं, एडिट वाले में रिक्वेस्ट बॉडी 31। अच्छा ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने कोई रिक्वेस्ट बॉडी भेजी नहीं है। चलिए देखते हैं, सिर्फ यूआरएल पास किया और कोई रिक्वेस्ट बॉडी नहीं है, कॉमा इसके अंदर हमने पास करना है हमारा डेटा। ना बड़ा ब्लेंडर कैसा सकता है, डेटा भेजा ही नहीं, कॉन्स्ट डेटा इक्वल, और ये जो कंसोल लॉग पे डेटा है सारा इसी टाइप का, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, यही सारा डेटा हम लोग भेज देते हैं। आईडी हो गया, यूआरएल हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, क्योंकि उसे डेटा कुछ भी नहीं मिल रहा था तो इसलिए वायरर दे रहा था। चलिए इस बार करते हैं एपीआई हिट और सबमिट कर देते हैं। अब ये तो सेम ही डेटा था, तो इस केस में उसने मैसेज एडिट सक्सेस दिया और डेटा, चलिए सक्सेसफुल एडिट तो हो गया। उसको अगर रिफ्रेश करके देखें, इन सबसे पहले मैं ईडी लगा देता हूँ तब मुझे पता चलेगा कि एडिट हुआ या नहीं। यूआरएल से पहले नहीं लगा रहा हूँ वरना इमेज नहीं आएगी, फिर इमेज का यूआरएल गड़बड़ हो जाएगा। सबमिट किया, ठीक है, रेस्पॉन्स आ गया सक्सेसफुली। अब जब ये एडिट हो जाएगा तो हम यहाँ पे सक्सेसफुल एडिट का मैसेज दिखा देंगे। अब देखिए, अब मैंने रिफ्रेश किया, ईडी न्यू, ईडी कैट, ईडी सेलर और 33 लगाया था इसके पहले ये सारा। अब ये मेरा ये सबमिट हो गया, मतलब एडिट हो गया। और सक्सेसफुली एडिट के केस में हम लोग क्या दिखाएंगे कि सक्सेसफुली एडिट एक मैसेज दिखा देंगे, या फिर जहाँ से हम लोग आए थे वापस वहीं पे हम लोग नेविगेट करवा सकते हैं। इसमें हम लगाएंगे इफ़ रेस्पॉन्स डॉट डेटा, रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा डॉट कोड इक्वल 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 200। मतलब ये अगर कोड 200 है तो नेविगेट करवा देते हैं, नेविगेट। इसमें नेविगेट नहीं लग रहा है क्या, इसमें लग रहा होगा नेविगेट, नहीं लगा है, नहीं है, इसमें भी लगाना पड़ेगा। यूज़ नेविगेट कॉन्स्ट
एबीएस ने कंट्रोल जेड कंट्रोल सी कंट्रोल बी, ठीक है। कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू, मतलब जो हमारा हुक होता है इसको इनिशियलाइज करना होता है, इसको इनिशियलाइज कर दिया। अब इस नेविगेट के अंदर हम लोग जो भी यूआरएल पास करेंगे, हमें जाना किस में, हमें सारे प्रोडक्ट्स वाले पेज पे जाना था। वो प्रोडक्ट्स वाला पेज कौन सा है देख लेते हैं एक बार एफजीएस में जाके। तो ये वाला पेज है हमारा स्लैश गेट स्लैश प्रोडक्ट्स। तो हम जा सकते हैं स्लैश गेट स्लैश प्रोडक्ट्स, ठीक है। सक्सेसफुली एडिट हो जाएंगे तो वापस उसी पेज पे चले जाएंगे, नहीं एडिट होंगे तो। अब मैं सबमिट करता हूँ। तो रेस्पॉन्स डॉट कोड 200 सक्सेसफुली हम राउट की नहीं हुआ उस पर। चलिए रिफ्रेश करके देख लेते हैं फिर से। अब सबमिट करते हैं। हैंडल सबमिट एडिट प्रोडक्ट्स डेटा, ज़्यादा हो गया अगर रेस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक तो है। तो चलिए इसके अंदर हम लोग, तो इस बार मैं रेस्पॉन्स.data.data कंसोल करके देखता हूँ कि ये क्या आता है, ठीक है। इसको सबमिट किया, नहीं आया कुछ भी। इस बार सबमिट करता हूँ। अच्छा रेस्पॉन्स.data.data कुछ नहीं है क्या? रेस्पॉन्स.data ही सबमिट करके देखता हूँ। ठीक है, तो रेस्पॉन्स.data तो ये है और इसके अंदर भी तो डेटा है, ये रहा। अच्छा अच्छा, डेटा के अंदर कोड नहीं है, वो रेस्पॉन्स.data के अंदर कोड है। ठीक है, डेटा के अंदर तो डेटा है, रेस्पॉन्स.data डॉट कोड है वो डायरेक्ट। ठीक है, अब देखेंगे तो अब उस पेज पे चले जाएंगे हम लोग। सक्सेसफुली सबमिट होने पे वापस उस पेज पे आ गए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा घड़ी वाला है इसमें दो हो गए। शूज़ वाला जो है इसका मैं नेम चेंज करके आता हूँ एडिट, क्योंकि मुझे लग रहा है इसका नेम गलत है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ वाइट शूज़ और सबमिट कर देता हूँ। मैं सक्सेसफुली अपने पेज पे आ गया और ये वाइट शूज़ चेंज भी हो गया। और इसकी कैटेगरी गलत है, कैटेगरी डेली वियर या ऐसा कुछ डाल देते हैं। डेली वियर डाल के सबमिट कर देता हूँ तो इसकी कैटेगरी भी चेंज हो गई। वाइट शूज़ एंड डेली वियर बाय होलसेलर, या कुछ भी सेलर का नाम भी हम चेंज कर सकते हैं। बाय XYZ सेलर्स, डेली का डी कैप्स में कर देते हैं। वाइट शूज़ वियर प्राइस 33 ज़्यादा हो रहा है, 33.10 कर देते हैं। अब सबमिट करते हैं। सबमिट किया, वाइट शूज़ एंड डेली वियर। और ये इसका यूआरएल अगर दूसरी इमेज डालना चाहे तो इमेज का यूआरएल डाल देंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो सक्सेसफुली हमारा एडिट काम करने लगा। इसके अंदर हमें दो एपीआई बनानी पड़ी। एक तो गेट करने के लिए, जिस पे भी हमें क्लिक करना है नए पेज पे जाना है, उसकी सारी डिटेल लाके इसके अंदर फिल करना है। और फिल करने के बाद ये सारी डिटेल अगर जो चेंज होगा वो चेंज वाली डिटेल हमें भेजनी है। और भेजने के बाद हम लोग को जो सक्सेसफुली एपीआई रिटर्न करेगी एडिट की एपीआई। तो दोनों एपीआई हमने बनाई और एडिट किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि अभी हमारा क्या काम बचता है, एडिट वाला। नहीं, एडिट क्रेडिट में तीन चीज़ हो गई। क्रिएट करना हम आ गया, नया क्रिएट करना, एडिट करना आ गया, और रीड करना मतलब डेटा को फैच करना। सिंगल डेटा भी फैच किया हमने, मल्टीपल डेटा भी फैच किए। और अब एक बचता है हमारे पास डिलीट करना। अब डिलीट में भी दो चीज़ हो सकती है, सिंगल डिलीट करना या फिर मोर देन वन डिलीट करना। मतलब दो पे टिक कर दिया, उनको सेलेक्ट करके दो को डिलीट कर दिया। तो इस टाइप से भी हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए वो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टीपल डिलीट कैसे बनाते हैं हम लोग। और इस वीडियो में हमने एडिट करना तो देख लिया है। अब इमेज वाला थोड़ा पार्ट बच जाता है कि इमेज जो हम ना यहीं से सेलेक्ट करना है हमें दूसरी इमेज। अभी हम लोग सिर्फ यूआरएल्स पे काम कर रहे हैं, जनरली ऐसा नहीं होता है प्रोजेक्ट्स में, इमेजेस ही सेलेक्ट करवाते हैं, यूआरएल्स पे नहीं वर्क करते हैं। ठीक है, अभी के लिए
मैं यूआरएल्स पे ही वर्क कर रहा हूँ। सिंपली बस यूआरएल को इमेज से रिप्लेस करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके लिए हमें फॉर्म डेटा सेंड करना होता है, फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होगा, वो हम वर्क कर लेंगे उस पर। वैसे फॉर्म इससे रिलेटेड वैसे वीडियोस और मैंने बनाई हुई हैं अपने चैनल पे, इमेजेस को कैसे चेंज करते हैं, इमेजेस कैसे अपलोड करते हैं, कैसे गेट करते हैं, और वो सारे उससे रिलेटेड भी वीडियोस मैंने बनाई हुई है। मल्टीपल इमेज अपलोड भी बनाया हुआ है, और मैं मल्टीपल डिलीट और इस पर और वर्क कर लेता हूँ। तो ठीक है गाइस, बाकी जो चीज़ें आपको चाहिए आप कमेंट्स में बता सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।